नमस्कार दोस्तों, आज का समय ऐसा चल रहा है जहां आप पाखंडी को पाखंडी नहीं बोल सकते हो, हराम नमक हाल को नमक हराम नहीं बोल सकते, कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि समय ऐसा चल रहा है। अगर आपने कुत्ते को कुत्ता बोल दिया, घूसखोर को घूसखोर बोल दिया, रेपिस्ट को रेपिस्ट बोल दिया, यानी तुमने उनको गाली दे दी। वो भले ही इन सारे कामों में लिप्त रहते हैं। अब देखिए, कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो इंसानों जैसे दिखते हैं, घूसखोर होते हैं। अगर किसी ने कह दिया ये तो जलील होते हैं, घूसखोर होते हैं, पाखंडी होते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को फंसाते हैं गलत सलत केसों में, ये सब कुछ। हालांकि हम इन सब बातों में नहीं जाते हैं। तमिलनाडु की आजकल एक घटना बहुत वायरल हो रही है। वहाँ अभी के डेट में एक फ़ैसला आया है जो कि 9 जो पुलिस वाले थे उनको फांसी की सज़ा दी गई है। केस काफ़ी पुराना, 6 साल पुराना है, 2020 का। यहाँ क्या हुआ, उस समय हमारा देश जो था एक महामारी से जूझ रहा था और लोगों को डायरेक्शन मिले हुए थे, खास करके दुकान वालों को और आम पब्लिक को भी, कि इतने से इतने बजे तक इतने लोग ही जा सकते हैं। इतना ज़रूरी काम है, मेडिकल के हिसाब से ही आप रोज़ निकल सकते हो और थोड़ा बहुत राशन दवाइयों के लिए आप निकल सकते हो। तो ऐसे ही कोई दुकान वाले थे, उन्होंने कुछ कह दिया, पुलिस वालों को देख के कमेंट कर दिया। अब जो पुलिस वालों की दलाल होते हैं, इधर उधर घूमते हैं, उन्होंने जाके उनके कान भर दिए। अब उनको तो खुन्नस थी, ईगो को हट कर दिए, 10-12 गाड़ी में बैठ के आए, दुकान वाले को खचोड़ते हुए ले गए, चाटे वाटे मार के। तुमने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है, देर रात तक दुकान खोली है, इतना नहीं है, जमावड़ा करते हो, ये है वो है। बेटा जैसे ही छुड़ाने गया, बेटा को सामने बाप को मारने लग पड़ी। अब बाप को मारने तो बेटा, अब गलती कुछ नहीं थी तो हर कोई भड़क जाता है, भले ही तुम कोई बने रहो। फिर क्या था, दोनों को घसीट के जेल में अंदर डाल दिया और फिर बहुत मारा, इतना मारा कि उनकी जान ही निकल गई। अब इन्होंने उनका मेडिकल कराया और वहाँ से फर्जी वर्जी रिपोर्ट वगैरह बनवा ली कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ नहीं हुआ है। जज से भी उनके लिए उस समय क्या था, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही जज पास हो रहे थे, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से स्कूल कॉलेज वर्क होम हो रहे थे, सब कुछ उस समय ऐसा हो रहा था। तो इन सब ने अकेले फेस पे वार नहीं किया, बाकी उन दोनों को इतना इन्होंने मारा, बाप बेटे को, कि उनके प्राइवेट पार्ट तक तोड़ डाले थे। वो कुछ कहने सुनने समझने की तक फेस अकेला जज को दिखाया है पुलिस वालों ने घेर के। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है। और एक जी रेवती नाम की कांस्टेबल है, इसने गवाही दी कि कितनी बर्बरता हुई उनकी मेन गवाही पे। गवाही पूरी देने के बाद, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद भी ये उस लिखित गवाही पे साइन नहीं कर रही थी। इनके 2 बच्चे थे, हस्बैंड का, और इनको जान का खतरा था। बार बार वो यही कह रही थी। और जो इनकी गवाही ले रहे थे, सीबीआई जांच चली, ये सब कुछ चला, उन्होंने इनको आश्वासन दिया, जज ने भी आश्वासन दिया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपनी बात पे अड़िग रहो, जो तुमने गवाही दी है उसको कायम रखो, हम तुम्हें सुरक्षा। इनके घर 2 कांस्टेबल लगाए गए सुरक्षा के लिए, सुरक्षा दी इनके हस्बैंड को, बच्चों को। इनको बहुत, इनको 2-2.5 घंटे तक समझाया, रेवती मैडम को, कांस्टेबल थी वहीं की। फिर जाके इन्होंने गवाही दी और फिर उस गवाही से को सुनवाई हुई, पूरी चार्जशीट पेश करी गई, सब कुछ कहने सुनने के बाद अब जाके इन 10 थे वैसे ये, एक को कोरोना की वजह से तभी उनकी डेथ हो गई थी, 9 ये थे। इन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई और फिर जाके सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि हम बच जाएंगे, 10, 12, 14 साल की जेल के बाद जाएंगे, नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे। इन सब गुनहगारों को, एक परिवार का परिवार आपने उजड़ दिया, हंसता खेलता परिवार था, पिता को मार दिया, बेटे को मार दिया, और अब तुम अपनी जान की उम्मीद कर रहे हो कि हमें बख्श दिया जाएगा थोड़ी बहुत। और इसी चक्कर में थे कुछ, तो ये कहने लगे हम सरकारी गवाह बन जाते हैं, जो कुछ हुआ हम सब कुछ सच बताएंगे, पर वो भी नहीं मानी गई। हालांकि सब कुछ हुआ, जांच पड़ताल हुई और फिर ये लोग दोषी पाए गए और फिर इनको अब जाके 6 साल बाद फांसी की सज़ा मिली। इन्होंने उधर भी जो राष्ट्रपति के लिए लास्ट ऑप्शन रहता है, माफ़ीनामा वगैरह भी लिखा, पर किसी ने भी कोई रियायत इनको नहीं बरती। जज पे फैसला उन लोगों ने छोड़ दिया कि जज जो फैसला देंगे वही ठीक होगा। तो इन्होंने कहा कि अब जज ने कहा कि जितना इनको तड़पाया गया, इन दोनों को तड़पाया था, बाप बेटे को, इतना इन दोनों को तड़पाओ, 1 बार फांसी लगाओ, 2 बार लगाओ और लटकने दो। ये सारी चीज़ें जज ने फैसले में कहा।
और आजकल एक सोशल मीडिया पे जो रेवती नाम की कांस्टेबल महिला है जो वायरल हो रही है, वाकई उसने अपनी जान पे खेल कर बहुत हिम्मत जुटाकर इस परिवार को न्याय दिलाने की जो मुहिम की, भगवान इनके जो फैमिली मेंबर हैं बहुत दुआएं उनको भगवान की तरफ से दे रहे हैं और वो हमेशा स्वस्थ रहें। कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या हो रहा है, हम सबको आम पब्लिक को संगठित रूप से एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को रोका जा सके। एक दो को न्याय मिल जाता है, किस्मत अच्छी होती है, सोशल मीडिया साथ दे देती है, कुछ लोग साथ दे देते हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों केस बने हैं जो केस ही नहीं बना, वो छूट गए और उसी चक्कर में ये लोग आम लोगों पर अत्याचार करते रहते हैं। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।